अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद आमना। जैसा कि आप सबको मालूम है कि पाकिस्तान में आज सारे स्कूल्स में छुट्टियां हो रही हैं, तो उस लिहाज से जो स्कूल का हेड होता है उसके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चों को किस तरीके से काम दिया जाए, घर का विंटर वेकेशन का काम किस तरीके से दिया जाए ताकि हर चीज़ जो है वो प्रॉपरली रिवाइज भी हो जाए और नया काम भी साथ साथ होता रहे, क्योंकि पेरेंट्स को इतना ज़्यादा नहीं पता होता है और ख़ासकर छोटी क्लासेस का बहुत सी चीज़ें होती हैं और सारी चीज़ों को इकट्ठा लेकर चलना होता है। अगर हम एक चीज़ को करवाएंगे दूसरी को छोड़ेंगे तो बच्चे बहुत जल्दी भूल जाएंगे। तो उस लिहाज से मैंने थोड़ी सी तरतीब बनाई है। अगर मदर्स हैं घरों में वो परेशान है, अगर टीचर्स हैं जिनको अभी इतना टाइम टेबल बनाना नहीं आता, तो ये उनके लिए बहुत अच्छी गाइडलाइन होगी, आपको अच्छे तरीके से सारी समझ आ जाएगी। तो ये अभी फिलहाल मैंने नर्सरी का सिलेबस शो किया है, सिलेबस फॉर नर्सरी। जैसा कि आप सबको मालूम है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने स्मार्ट सिलेबस जो है वो कर दिया है, तो इस लिहाज से बच्चों के लिए भी जाहिर बात है स्मार्ट सिलेबस ही होगा। जो पहले हमने सोचा हुआ था कि हम नर्सरी में ये भी करवाएंगे वो भी करवाएंगे, तो अब जाहिर बात है वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि इस साल का ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा कम था। तकरीबन सिर्फ 2 मंथ बच्चे आए हैं घरों में। हाल वैसे ही है जैसा कि आपको खुद भी पता ही है कि बच्चे उस तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं। तो मैंने जो सिलेबस लिखा है कि अभी जब दोबारा बच्चे अगर हालात ठीक हुई है और आए और एनुअल पेपर हो, तो उसमें मैंने डिक्टेशन फ्रॉम बुक लिखी है कि हम बुक से जो है छोटे छोटे जो 3 लेटर्स वर्ड्स हैं उनकी हम डिक्टेशन करवाएं। पार्ट्स ऑफ बॉडी मैंने लिख दी हैं, नेम ऑफ एनिमल्स, फ्रूट्स ओरल में तो किए हुए थे लेकिन विद स्पेलिंग ये साथ मैंने शामिल की है। लेटर ब्लेंडिंग विद ए एंड ई, ए का हमने कुछ ना कुछ करवा दिया था, अब साथ मैंने ई भी दे दिया है, जैसे कि बा बे बी। इसके ऊपर मेरी पूरी बाकायदा वीडियो है कि फोनिक साउंड किस तरीके से निकाली जाती है और कॉन्सोनेंट लेटर की वावल लेटर के साथ किस तरीके से ब्लेंडिंग होगी और उनकी फोनिक साउंड कैसे निकलेगी। तो ये हम साथ ओरल करवाते हैं, साथ हम इसकी डिक्टेशन लेते हैं। नेक्स्ट जो है स्मॉल और कैपिटल लेटर्स है। जाहिर बात है बच्चों ने अगर कर भी लिए फिर भी हम इनको छोड़ नहीं सकते, हम साथ साथ इनकी भी प्रैक्टिस करवाएंगे। व्हाट कम नेक्स्ट, बिफोर, बिटवीन, कंसेप्ट ऑफ शॉर्ट, लॉन्ग, बिग, स्मॉल, हार्ड, सॉफ्ट। ये चीज़ें जो है ये इंग्लिश वोकैबुलरी के लिए बहुत यूज़ होती हैं। बच्चों को पता हो कि छोटी चीज़ को इंग्लिश में लंबी को छोटी बड़ी साइज के लिहाज से, और हार्ड और सॉफ्ट, इन सारी चीज़ों का साथ साथ मैंने कंसेप्ट लिखा है। ये तो हो गया मैंने सिर्फ सिलेबस को लिखा है, और इसके बाद इस सिलेबस को कवर कैसे करना है वो मैं बाद में डिस्कस करूंगी। ये इंग्लिश का सिलेबस हो गया, अब आगे उर्दू का है। उर्दू में अलिफ से लेकर ये तक अगर हो भी चुकी है फिर भी हम इसको ड्रॉप नहीं कर सकते, क्योंकि ये चीज़ बेसिक होती है, हम साथ साथ लेकर चलेंगे। साथ ही छोटी अशकाल भी बच्चों ने कर ली लेकिन हम इसको भी ड्रॉप नहीं कर सकते। इसकी रिवीजन होगी हरूफे तहजी के साथ अलिफ, यानी कि मुसव्वतों का जोड़ या हरूफे इल्लत का हरूफे तहजी के साथ जोड़ कर क्या बनता है बे अलिफ बा ते अलिफ ता। ये भी बच्चों ने कर लिए लेकिन रिवाइज साथ साथ होती रहेगी। नेक्स्ट जो वर्क है हरूफे तहजी के साथ वाव, यानी कि अगला जो मुसव्वता है या अगला जो हरूफे इल्लत है उसके साथ हरूफे तहजी की ब्लेंडिंग होगी, तो उसकी रिवीजन होगी। इसके बाद 2 हरफी और 3 हरफी अल्फाज की इमला, वो भी मैं सब अल्फाज भी दूंगी और हरूफ भी दूंगी कि कौन कौन से अल्फाज आपने करवाने हैं। नेक्स्ट आ गया है तोड़ के जोड़, और उसके बाद आ गया जोड़ के तोड़, सब्जियों के और साथ ही फलों के नाम ओरल में किए हुए थे। अगर बच्चे इंशाल्लाह अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें कर पाए और इन्हें लेटर ब्लेंडिंग करनी आ गई तो फिर जो है सब्जियों और फलों के नाम इनके लिए करना कोई मुश्किल बात नहीं है। ये तो हो गया उर्दू और इंग्लिश। नेक्स्ट आ गया है मैथ। मैथ में टेबल ऑफ 2 बच्चे कर चुके थे, साथ मैंने 3 भी दे दिए लेकिन टेबल ऑफ 2 को भी साथ शामिल किए रखा है। काउंटिंग 1 से 100 तक, बैक काउंटिंग 50 से 1, व्हाट कम्स नेक्स्ट, बिफोर, बिटवीन, कंसेप्ट ऑफ वंस, टेंस, यूनिट 1 टेंस जो होते हैं उसका कंसेप्ट। एडिशन सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन चल रहे हैं लेकिन हम इनको ड्रॉप नहीं कर सकते, ये हफ्ते में 1 दफ़ा या 2 हफ्तों में 1 दफ़ा ये लाजमी करवाने होते हैं। कंसेप्ट ऑफ सम, फ्यू, मैनी, ये चीज़ें हैं जो मैं कहती हूँ कि अगर पेरेंट्स जो है घर में तवज्जो दें, मदर्स तवज्जो दें, जहाँ ट्यूशन के लिए अगर पेरेंट्स घर में भेजते हैं तो ये पूरी चीज़ इनके पास मौजूद हो। अब इसको डेज के लिहाज से मैंने किस तरीके से
डिवाइड किया है। ये तो सारा सिलेबस था। अब पूरी गाइडलाइन मैंने किस तरीके से दी है कि अगर कोई ट्यूटर है, अगर मदर है, अगर बच्चे की बहन है, फूफा है, जो भी पढ़ाने वाली है, उसको समझ नहीं आएगा कि मैं क्या तरीक़ेकार इख्तियार करूँ, तो उसके लिए भी मैंने बाकायदा जो है एक तरतीब बना ली है। वीकली टाइम टेबल फॉर नर्सरी एंड प्ले ग्रुप। डेली जो है 3 कापियों का काम प्ले ग्रुप को नर्सरी करवाना बहुत मुश्किल होता है। 3 कापीज़ का काम बहुत मुश्किल होता है। 2 कापियों का ईजिली कर सकते हैं, लेकिन उन 2 कापियों की भी मैंने तरतीब इस तरह बनाई है कि पूरे एक वीक में तीनों सब्जेक्ट का 4-4 दफ़ा काम हो। तो उसके लिए मैंने उर्दू के जो डेज मुकर्रर किए हैं वो मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे। मैथ के लिए सैटरडे, मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे, और इंग्लिश के लिए जो मैंने डेज मुकर्रर किए हैं ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे। अगर आप अपने पास से लिख लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो आप देख लेंगे कि हर सब्जेक्ट को मैं 4 दफ़ा लेकर आ रही हूँ हफ्ते में, यानी कि एक हफ्ते में 4 दफ़ा उर्दू का काम होगा और 4 ही दफ़ा मैथ का और 4 ही दफ़ा इंग्लिश का। तो ये आप इस तरीके से स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास भी रख सकती हैं। इसके बाद बात आ जाती है इन सारी चीज़ों को हमने कैसे करवाना है, तो ये भी पूरी मैंने डिटेल बना दी है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकती हैं। ये इसमें मैंने क्या किया है, इधर मैंने डे लिख दिया है। पहले मैंने कहा डेट लिखती हूँ, लेकिन डेट का बहुत लंबा प्रॉब्लम होता है, आगे पीछे हो जाती है। फिर मैंने डेज के लिहाज से लिखा है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। फिर आगे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, और इधर मैंने 3 जो है वो पोर्शन बना लिए। ये इंग्लिश का पोर्शन है, ये उर्दू का पोर्शन है, ये मैथ का। अब इन सारी चीज़ों को जो मैंने आपसे ये नीचे डिस्कस की हैं, इन सारी चीज़ों को मैंने डेज वाइज इधर मैंने लिख दिया कि किस दिन किस कॉपी का कौन सा काम करवाना है। जैसे कि इंग्लिश का इधर मैंने लिखा है कि ट्यूसडे और वेडनेसडे और फिर फ्राइडे और सैटरडे को है। अब इधर ट्यूसडे है तो हम डिक्टेशन फ्रॉम बुक करवाएंगे 3 लेटर ब्लेंडिंग से, जैसे कि ANT आंट, BALL बॉल, CAT कैट। कोई भी बुक है, क्योंकि नर्सरी की बुक्स होती हैं तो A से लेकर Z तक कोई भी जो लेटर इन लेटर्स से जो है जो वर्ड स्टार्ट होते हैं उनकी डिक्टेशन करवाई जाती है। तो वो मैंने लिख दिए और मैंने तकरीबन 15 जो है वर्ड्स दिए हैं कि आप 15 वर्ड्स की डिक्टेशन करवाएं। तो ज़ाहिर बात है वो सारी जो है एक दफ़ा नहीं होगी, वो एक एक दो दो हम साथ लेकर चलेंगे। नेक्स्ट जो है फिर इंग्लिश का होगा और उसमें स्मॉल लेटर्स करवाए जाएंगे। और थर्सडे को उर्दू का दिन होगा तो रूफ़े तहजी के साथ वाव की प्रैक्टिस, साथ 2 हरूफ। थर्सडे को उर्दू और मैथ का काम होगा और उस दिन हरूफ़े तहजी के साथ वाव, और मैथ का काम होगा ONE1, यानी कि जो काउंटिंग होती है, काउंटिंग इन वर्ड्स वो होगी। फ्राइडे को इंग्लिश की बारी है, पार्ट्स ऑफ बॉडी, और साथ ही उर्दू की बारी है तो 2 हरफी अल्फाज की इमला। सैटरडे को इंग्लिश की बारी है, डिक्टेशन फ्रॉम बुक, और साथ ही मैथ की बारी है तो टेबल ऑफ 2 रिवीजन। मंडे को उर्दू और मैथ का काम है तो तोड़ जोड़, और साथ टेबल ऑफ 3 लाइंस मैंने इधर लिख दी हैं। ट्यूसडे इंग्लिश लेटर ब्लेंडिंग विद E 5 लेटर्स देने हैं और उर्दू का साथ है अलिफ से लेकर ये तक बच्चों को प्रैक्टिस करवाएं। वेडनेसडे को फिर इंग्लिश का करवाना है डिक्टेशन फ्रॉम बुक टेस्ट, और साथ मैथ का करवाना है बैक काउंटिंग 50 to 1। थर्सडे को 3 हरफी अल्फाज 3 नए करवाने हैं और साथ ही मैथ का करवाना है एडिशन के क्वेश्चन। फ्राइडे को न्यू वर्ड फ्रॉम बुक और साथ ही उर्दू का करवाना है हरूफ़े तहजी के साथ वाव। सैटरडे को पार्ट्स ऑफ बॉडी टेस्ट और साथ मैथ का करवाना है सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन। मंडे को हम उर्दू के 3 हरफी अल्फाज का टेस्ट लेंगे और साथ टेबल ऑफ 3 रिवाइज एंड न्यू। ट्यूसडे को आ गया है टेस्ट लेटर ब्लेंडिंग, और ट्यूसडे को ही उर्दू की बारी है तो 3 हरफी अल्फाज नए, और आगे आ गया वेडनेसडे को टेबल ऑफ 2 और इंग्लिश के नेम ऑफ एनिमल्स। थर्सडे को उर्दू का काम करवाना है बे अलिफ बा से ये अलिफ या, यानी कि रूफ़े तहजी का अलिफ से जोड़, और मैथ का करवाना है 1 से 100 तक डिक्टेशन। फ्राइडे को हम करवाएंगे स्मॉल लेटर्स और उर्दू का करवाएंगे छोटी अशकाल। सैटरडे को इंग्लिश का करवाएंगे कैपिटल लेटर्स और साथ मैथ का करवाएंगे बैक काउंटिंग। मंडे को करवाएंगे टेस्ट है 3 हरफी अल्फाज का जो कि उर्दू के हैं और साथ मैथ का आ जाएगा व्हाट कम्स बिटवीन। ट्यूसडे को डिक्टेशन फ्रॉम बुक 3 हरफी अल्फाज उर्दू के। वेडनेसडे को न्यू वर्ड्स फ्रॉम बुक और मैथ का आ जाएगा एडिशन।
तो ये चीज़ें सारी बार बार रिपीट होती जाएंगी। आप मोबाइल से इसका स्क्रीनशॉट ले सकती हैं और अपने पास इसको रख सकती हैं, या अपनी आसानी के लिए खुद आपका जो बच्चे का कोर्स है, क्योंकि हर स्कूल का अपना कोर्स होता है, तो उसको इस तरह जो है 4 खानों में एडजस्ट कर सकती हैं। ये पूरा अगले पेज के ऊपर भी मैंने इस तरीके से बना दिया है। अगर आपको और भी किसी किस्म की कोई गाइडलाइन चाहिए टीचर्स या मदर्स, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मुझसे जहाँ तक हो सका मैं गाइडलाइन देती रहूँगी। अल्लाह ताला आफियत वाला मामला करे, अपने बच्चों पे तवज्जो दें, उनको पढ़ाई से जोड़े रखें। हम कहते हैं कि अगर बच्चा एक दिन भी छुट्टी करता है तो उसके 3 दिन का नुकसान होता है, और यह तकरीबन 1.5 महीना है, और बच्चे सिर्फ 2 महीने स्कूल आए हैं। तो मदद से भी रिक्वेस्ट है और ट्यूटर से भी कि आपके हवाले बच्चे हुए हैं तो बहुत ज़्यादा कोशिश कीजिएगा। मिलते हैं किसी नए कंसेप्ट और लेसन के साथ। अल्लाह हाफिज़।